नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसे हैं सब लोग आपके घर में। मैं प्रियंका आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल प्रियंका की दुनिया व्लॉग और मेरी इस नई वीडियो में। दोस्तों, अगर घर में सुख शांति नहीं मिलती है और हमेशा टेंशन सी रहती है तो आज से ही ये काम करना शुरू कर दीजिए। इससे घर की मनहूसियत खत्म हो जाएगी और खुशहाली आपके घर में लौट आएगी। देखिए, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको सुख शांति नहीं मिलती है। वो हमेशा एक गहरी सोच में ही डूबे रहते हैं। हमेशा उन्हें किसी न किसी बात की चिंता सताती ही रहती है। उनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी वो हमेशा परेशान ही रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई बार उनकी कुछ गलतियों के कारण उनके ग्रह खराब हो जाते हैं और उनके घर में मनहूसियत और दरिद्रता वास करने लगती है, जिसकी वजह से वो कभी खुश नहीं रह पाते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे आसान से उपाय जिन्हें अगर हम अपनाते हैं तो हमारे घर की मनहूसियत दूर हो जाएगी और खुशहाली घर में वापस लौट आएगी। इसमें से कुछ कार्य ऐसे हैं जो कि मेरी बहनें वैसे कुछ करती भी होंगी, लेकिन कुछ हो सकता है कि इनमें से कुछ कार्य वो नहीं करती होंगी। तो उन कार्यों को नोट कर लीजिएगा और उन्हें करिएगा जरूर, ताकि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे और हमेशा खुशहाली रहे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपकी लाइक का बहुत इंतजार रहता है मुझे। और साथ ही मेरे जो भी भाई बहन मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे उपाय मैं बताती हूँ जो आपकी जिंदगी बदल देंगे। और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और एक बार सच्चे दिल से माँ लक्ष्मी का नाम लेकर कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। माता रानी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों, घर का मुख्य द्वार पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ ही रखना चाहिए। इससे घर में खुशियां आती हैं और धन आपके घर में आकर्षित होता है। पूर्व और उत्तर दिशा बहुत ही शुभ मानी जाती है क्योंकि इन्हीं दिशाओं से हमारे घर में सकारात्मकता आती है। साथ ही आपको अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखना है ताकि जब भी माता लक्ष्मी का आगमन हो तो वह आपके घर की साफ सफाई देखकर आपसे प्रसन्न हो जाए और वहीं पर रुक जाए। दोस्तों, हमारे घर की दीवार घड़ी हमारे घर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसलिए हमारी दीवार घड़ी हमेशा साफ सुथरी होनी चाहिए। उसके ऊपर कभी भी धूल नहीं जमी होनी चाहिए और दीवार घड़ी कहीं से भी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए और ना ही कभी रुकी हुई दीवार घड़ी अपनी दीवार पर लगी रहने देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है अगर हम रुकी हुई और टूटी फूटी दीवार घड़ी अपनी दीवार पर लगाते हैं तो हमारा भाग्य भी वैसा ही हो जाता है। आपको दीवार घड़ी अपने घर की पूर्व, उत्तर और पश्चिम दीवार पर ही लगाना चाहिए। इन दिशाओं में घड़ी लगाने से आपको जीवन में सफलता के कई सारे अवसर प्राप्त होने लगेंगे। आमतौर पर बहुत सारे लोग अपने घर के बेडरूम में जूते चप्पल पहनकर ही चले जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही गलत आदत है। वैसे तो जब भी घर से बाहर से आप घर के अंदर आए तो जूते चप्पल बाहर ही उतार कर आए, लेकिन अपने घर के मुख्य द्वार पर भी आपको जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए। आपको जूते चप्पल रखने के लिए एक निश्चित सेफ जगह बनानी चाहिए जहाँ पर के आप अपने जूते चप्पल रख सके। घर में कहीं भी इधर उधर जूते चप्पल फैलाकर नहीं रखने चाहिए। घर के कलेश को दूर करने के लिए आपको रोज रात को सोने जाने से पहले एक पीतल की कटोरी या फिर एक पीतल का दिया लेना है और आपको थोड़ा सा कपूर लेना है और उस कपूर को आपको घी में डुबाकर इस पीतल की कटोरी या दीपक में रखकर उसे जलाकर आपको अपने पूरे घर में घुमा देना है। इससे आपके घर की सारी नकारात्मकता दूर हो जाएगी और जब नकारात्मकता दूर हो जाती है तो कलेश अपने आप ही दूर हो जाते हैं। अगर रोज ये उपाय करना संभव ना हो तो आप सप्ताह में एक बार इस उपाय को जरूर करें। दोस्तों, अगर आपका पूरा परिवार कहीं बाहर घूमने के लिए या घर से बाहर किसी भी कारण से सब एक साथ बाहर जा रहे हो तो आपको सबको एक साथ घर के बाहर नहीं जाना है। परिवार के एक एक सदस्य को घर से बाहर निकलना है। एक एक 2-2 मिनट का आप गैप कर सकते हैं और उसके बाद दूसरा सदस्य बाहर जाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वो कार्य तो सफल होगा ही, साथ ही समाज में आपके यश में वृद्धि होगी, आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी।
कभी भी घर में रात को झूठे बर्तन रखकर नहीं सोना चाहिए। अगर आपके घर में काम वाली आती है और आपको ये सोचकर आप रात को झूठे बर्तन रख देते हैं कि सुबह वो आएगी और वो बर्तन धो देगी, तो आप झूठे बर्तन ऐसे ही ना रखें, उनमें पानी डालकर रखें या फिर उन्हें पानी से ऐसे ही धोकर और तब उन्हें रखें। और दूसरी बात, कभी भी बेड पर बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए और ना ही बेड के नीचे आपको झूठे बर्तन रखने या झूठा गिलास या कोई भी चीज आपको अपने बेड के आसपास नहीं रखनी है। इससे बहुत ज्यादा नकारात्मकता फैलती है और घर में तरह तरह की परेशानियां आने लगती है। दोस्तों, घर में सुख शांति के लिए और धन वृद्धि के लिए एक बहुत ही छोटा सा सरल सा उपाय आप कर सकते हैं। ये बहुत ही फायदेमंद उपाय और बहुत ही आसान सा उपाय है। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको जब भी आप स्नान करने जाएं, स्नान करने वाले जल में आप 1 या 2 दाने जो हैं वो केसर के डाल दें और फिर उस जल से स्नान करें। उसके बाद आप पूजा पाठ करें और केसर का तिलक लगाएं। साथ ही आप जब रात को सोने जाएं तो आप दूध में थोड़ा सा केसर डालकर और उसका सेवन करें। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। शुक्रवार के दिन आप अपने घर में खीर जरूर बनाएं और खीर आपको मिश्री वाली बनानी है। मिश्री की खीर आपको प्रत्येक शुक्रवार बना सकते हैं तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन आप हर शुक्रवार को इसे नहीं बना सकते हैं तो आप महीने में 1 बार मिश्री वाली खीर जरूर बनाएं और फिर उसको परिवार के सभी सदस्यों को खिलाएं। परिवार के जो सबसे बुजुर्ग सदस्य हैं, सबसे पहले आप ये खीर उन्हें खाने के लिए दें। इसके साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि सूर्यास्त होने के बाद किसी के भी मांगने पर भी आप अपने घर का दूध, दही और प्याज उधार नहीं देंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके घर की बरकत चली जाएगी और सुख शांति आपके घर से मुंह मोड़ लेगी। साथ ही आपको कभी भी अपने घर की छत पर अनाज नहीं धोना है और न ही छत पर आपको कपड़े धोने चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार आपको अपने घर में, और अगर आपकी कोई दुकान या फिर आपका कोई व्यापार स्थल है तो वहाँ पर नित्य आपको एक सरसों के तेल का दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। ये दीपक जलाने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और नकारात्मकता दूर हो जाती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे हैं जो कि हमें अपने घर में लगाने चाहिए, जिससे हमारे घर में बहुत ही सकारात्मकता आती है और उनके शुभ प्रभाव हमारे परिवार पर भी मिलते हैं। लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण है तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा प्रत्येक घर में अवश्य ही होना चाहिए, क्योंकि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है और तुलसी का पौधा धन आगमन का संकेत भी देता है। और सप्ताह में 1 बार जब आप पोछा लगाएं तो पोछा लगाने वाले पानी में आप समुद्री नमक या फिर सेंधा नमक जरूर डालें और इसका पोछा लगाएं। इससे आपके घर की जो भी नकारात्मकता होगी वो दूर हो जाएगी और साथ ही आपके घर के जो भी कीटाणु होंगे वो भी सब नष्ट हो जाएंगे और आपका घर एकदम हाइजीन हो जाएगा। दोस्तों, बृहस्पतिवार का दिन जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर हम थोड़े से एफर्ट, थोड़ा सा कार्य बृहस्पतिवार के दिन कर ले तो हमारा पूरा परिवार हमेशा सुख से रहता है। इसके लिए सबसे आसान कार्य ये है कि आप नियम बना लें कि बृहस्पतिवार के दिन आप पीले वस्त्र ही पहनेंगे और कोई भी पीला फल आपको खाना है। लेकिन इसके साथ ही आप एक बात का ध्यान रखें कि कभी भी बुधवार के दिन आप पीले वस्त्र ना पहने। और साथ ही बृहस्पतिवार के दिन आप हल्दी का तिलक लगाएं तो वो बहुत अच्छा है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। और आपको रात को सोने से पहले अपने घर के किचन में 1 बाल्टी में पानी भरकर अवश्य ही रख देना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और अगर आपने कोई कर्ज लिया हुआ है तो बहुत जल्द आप उस कर्ज को भी चुका देंगे।
बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि जब वो स्नान कर कर बाथरूम से बाहर आते हैं तो वो थोड़ा जो बाल्टी में पानी बचा होता है उस गंदे पानी को उस बाल्टी में छोड़कर वैसे ही बाहर आ जाते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अगर ये गलती आप करते हैं तो आप अपनी जिंदगी में कभी भी उन्नति नहीं कर सकते, तरक्की नहीं पा सकते। इसलिए जब भी आप स्नान कर कर बाहर आए तो जो भी पानी बाल्टी में भरा है उस पानी को तो गिरा ही दे, साथ ही आप पूरे बाथरूम को अच्छे से वाइपर कर दे और उसको सुखाकर तब ही बाहर आए। आपको अपने घर के मंदिर में पूजा सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच में कर लेनी चाहिए और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि आप पूजा कभी भी जमीन पर बैठकर ना करें। आपको पहले एक कपड़ा या फिर चटाई, आसन जो भी है आप उसे बिछा लें और उसके ऊपर स्थान ग्रहण करके तब आप अपनी घर की पूजा करें। वास्तु शास्त्र में झाड़ू का भी बहुत महत्व है और झाड़ू हमारे घर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु है। देखिए, झाड़ू को हम माँ लक्ष्मी का दर्जा देते हैं, इसलिए आप कभी भी झाड़ू पर पैर लगाकर ना जाएं और ना ही अगर नीचे झाड़ू रखी है तो उसके ऊपर से उलाकर आपको आगे जाना है। और झाड़ू को हमेशा दूसरों की नजर से छिपा कर रखना चाहिए। अपने घर की झाड़ू को आप कभी भी किचन में ना रखें और अपने बेडरूम में भी ना रखें कि बेड के नीचे आपने झाड़ू रख दी, ऐसा कभी ना करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपनों का, प्यार देते रहिए, प्यार लेते रहिए, रिश्तों में मजबूती बना कर रखिए। जय माता की दोस्तों।